जीन इंटरेक्शन। अब जीन इंटरेक्शन है दो टाइप के। टाइप नंबर 1, 2 टाइप्स के हैं। टू टाइप्स। 2 टाइप्स। नंबर 1 में लिखो एलिलिक इंटरेक्शन। एलिलिक, एलिलिक मतलब जो एलिल्स के बीच में होगा। एलिलिक इंटरेक्शन LIC। दूसरा लिखो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। वर्ड से तो मीनिंग समझ में आएगी होगी तेरे को। एलिलिक इंटरेक्शन मतलब ऐसा इंटरेक्शन जो एलिल्स के बीच में होगा, और नॉन एलिलिक मतलब जो एलिल्स के बीच में नहीं होगा, किसी और के साथ इंटरेक्शन होगा, दूसरे जीन के साथ में या दूसरे क्रोमोसोम के साथ में अगर इंटरेक्शन होगा तो उसको नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब एलिलिक इंटरेक्शन हेडिंग डाल। एलिलिक इंटरेक्शन, एलिलिक इंटरेक्शन एलिलिक इंटरेक्शन में डैश करके लिखो इंटरेक्शन बिटवीन एलिल्स ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के एलिल्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। चलो सबसे पहली हेडिंग डालो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नॉर्मल जो जेनेटिक्स के रूल्स के अलावा हैं वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस डैश करके हम लिखेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रही थी आज हम इम्पोर्टेंट वाला पढ़ने वाले हैं। हाँ, कोडोमिनेंस भी इसी के अंदर आता है। लिखना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार 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 ट्रिपल स्टार। अच्छा ठीक है। देखो कितने अच्छे लोग हैं यार। चलो आज हमने पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने नाम के जैसा है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस कंप्लीट नहीं होगा ऑब्वियसली, तभी इनकम्प्लीट कहा है हमने उसको। अब यहाँ पर हम नॉर्मल जीन की फंक्शनिंग के हिसाब से इसको समझते हैं। देखो मान लो कोई भी क्रोमोसोम है, उस पर एक जीन है जीन ए और दूसरा जीन है जीन स्मॉल ए। सेम दूसरा एलिल है स्मॉल ए। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर हमारे पास में इसका एलिल प्रेजेंट है और ये एलिल क्या है स्मॉल ए, यानी कि रिसेसिव एलिल प्रेजेंट है हमारे पास में इसका। तो होता क्या है, जब हमने म्यूटेशन पढ़ा है कि कभी कभी क्या होता है क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। चेंज किस वजह चेंज होता है, म्यूटेशन होता है तो 3 टाइप का म्यूटेशन होता है। या तो म्यूटेशन होने के बाद भी कोई चेंज ना आए, नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, नॉर्मल फिनोटाइप बनेगा, या फिर म्यूटेशन हो जाए और जो एंजाइम है वो बने तो सही लेकिन इनइफेक्टिव एंजाइम बने, या फिर एंजाइम ही न बने। इन तीनों म्यूटेशन के केसेस में क्या होगा, इस वाले केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर इन दोनों ही केसेस में क्रोमोसोम कैसा हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है, या एलिल कैसा हो जाता है, रिसेसिव एलिल बन जाता है, रिसेसिव जीन बन जाता है। अब जब जीन रिसेसिव है, देखो यहाँ पर हमारे पास दोनों टाइप के जीन हैं। हमारे पास में एक जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट फॉर्म में, तो डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो इससे एमआरएनए भी बनेगा। ठीक हो गया, एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए से प्रोटीन यानी कि एंजाइम भी बनेगा। एंजाइम बन गया तो एंजाइम सबस्ट्रेट को काहे में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो दूसरा रिसेसिव जीन है, इसमें से या तो एमआरएनए बनेगा लेकिन डिफेक्टिव एमआरएनए बनेगा जिसका ट्रांसलेशन ही ना हो, या फिर एमआरएनए ही नहीं बनेगा, या फिर इस एमआरएनए से जो प्रोटीन यानी कि जो एंजाइम बना है वो एंजाइम इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, एमआरएनए ना बने ऐसा भी हो सकता है,
और उससे एंजाइम ना बने, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एंजाइम बने तो इनइफेक्टिव बने, ऐसा भी हो सकता है। इन सभी केसेस में से सबस्ट्रेट पर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर सबस्ट्रेट पर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इसका इफेक्ट हमको दिखाई नहीं देगा, नॉर्मल कंडीशन है ये। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कुछ जीन्स के लिए, कुछ एलिल्स के लिए, जैसे मान लो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए से हमारा एमआरएनए बना, एमआरएनए से हमारा एंजाइम बना, एंजाइम की वजह से सबस्ट्रेट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और कलर आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 3-4 एग्जाम्पल देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ले लेते हैं मिराबिलस जलापा का एग्जाम्पल, जिसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, मिराबिलस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। इस 4 o'clock प्लांट में क्या होता है, अगर जीन डोमिनेंट है तो वो अपना एक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट है उसका कलर बनेगा रेड। सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट बन गया तो कलर कैसा बनेगा, रेड। और अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बना, स्मॉल ए, अगर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बना तो कलर रह जाता है वाइट, ठीक है। मगर इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जो ये प्रोडक्ट है इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए रेड कलर लाने के लिए। इसका मतलब ये है प्रोडक्ट जितना कम होगा रेड कलर की इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। इंटेंसिटी कम होगी तो रेड के बदले वो पिंक दिखाई देगा या लाइट पिंक दिखाई देगा। जितना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा उतना ही अच्छा कलर आएगा, इंटेंसिटी ज्यादा आएगी। तो अगर दोनों क्रोमोसोम काम कर रहे हैं, दोनों से एंजाइम बन रहा है, दोनों से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, तब तो कलर कैसा आता है, रेड आता है। मगर मान लो एक ही एंजाइम डोमिनेंट है, दूसरा एंजाइम क्या हो गया, रिसेसिव हो गया किसी भी वजह से, इस वाले से तो प्रोडक्ट बनेगा मगर इस वाले से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब यहां पर जितना प्रोडक्ट बना है ना, ये रेड कलर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है और ऐसे में इसका इनकम्प्लीटली डोमिनेंट कलर बन जाता है पिंक। अब हमें लगता क्या है, जैसे हमने रेड कलर लिया, व्हाइट कलर लिया, मिक्स कर दिया तो पिंक बन गया, ऐसा नहीं है। अमाउंट कंप्लीट नहीं है, जितना प्रोडक्ट हमको चाहिए था रेड कलर होने के लिए उतना रेड कलर नहीं बन पाया, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल दिया। यहां पर ये बात बिल्कुल सच है कि रिसेसिव वाला काम नहीं करेगा। जैसे नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस में रिसेसिव काम नहीं करता है, वैसे यहां पर भी रिसेसिव काम नहीं करेगा। मगर यहां पर एक डोमिनेंट सफिशिएंट नहीं है। अगर डोमिनेंट कलर चाहिए तो दोनों के दोनों एलील क्या होने चाहिए, डोमिनेंट होने चाहिए, तभी डोमिनेंट कलर आएगा। अदरवाइज डोमिनेंट कलर नहीं आएगा, एक इंटरमीडिएट कलर आएगा और इंटरमीडिएट कलर यहाँ पर कौन सा है, पिंक है। तो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाया ना व्हाइट के ऊपर पे, अच्छे से डोमिनेंट करता तो रेड आता, लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाया इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम दे दिया। ठीक हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी किसने करी थी अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस जो 3 साइंटिस्ट थे, इनमें से कार्ल कॉरेंस है जिसने दोनों लॉ बनाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन्होंने बनाया। कार्ल कॉरेंस नहीं दिया था ये सारा लॉ बना करके, मगर कार्ल कॉरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस खुद ही एक्सेप्शन डिस्कवर करके कैसे ला देते, इसलिए उन्होंने वो लॉ नहीं दिया बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि डोमिनेंट होते हैं मगर हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज़ क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस पर सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि ये टॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। अगर ये प्रोडक्ट है तब तो टॉल बनेगा, अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तब क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मगर ये किस पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर, कि ये प्रोडक्ट कितना है, सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर सफिशिएंट होगा तो रेड कलर आएगा, सफिशिएंट नहीं होगा तो पिंक कलर आएगा। तो किस पर डिपेंड किया, ये क्वांटिटी पर। अच्छा, इसको रेगुलेट कितने जीन कर रहे हैं, एक ही जीन कर रहा है, मतलब 2 एलील है मगर है तो एक ही जीन ना। तो इसको हम क्या भी बोलते हैं ना, इसको हम मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव TA मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव TIV क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन। ठीक है। दूसरा, क्या यहां पर ब्लेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है,
या इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, इंटरेक्शन या इनहेरिटेंस। बता क्या यहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन क्या लग रहा है ब्लेंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? लग रहा है ना। और ब्लेंडिंग हो किस में रही है? फिनोटाइप में हो रही है, ठीक है। जीनोटाइप में ब्लेंडिंग नहीं हुई है, जीनोटाइप अभी भी वैसा ही है जैसा होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं फिनोटिपिक ब्लेंडिंग। अब फिनोटिपिक ब्लेंडिंग हमें सिर्फ और सिर्फ किस में दिखाई देगी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और किसी में भी फिनोटिपिक ब्लेंडिंग हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए इस वाले को मिटा देती हूँ मैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए हमारे पास में कुछ बहुत एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 4 हैं, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा ऐसा ऐसा ही है, मतलब समझने के लिए ठीक है मगर पूछा नहीं जाता, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। मज़ा तो आया मगर पूछेगा नहीं पूछेगा नहीं रिंग कलर के बारे में वो, ठीक हो गया। तब हमारे पास में क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं मिराबिलस जलापा। स्पेलिंग आई विल हैव टू लुक इनटू इट। मिराबिलस MIRABI, मिराबिलस जलापा। जे स्मॉल करना चाहिए, आई थिंक साइंटिफिक नेम है। मिराबिलस जलापा, इसको हम कॉमनली कहते हैं 4 o'clock प्लांट। सुबह के समय खिलता हो। बाकी टाइम बंद, दिन भर बाकी टाइम बंद। तो सुबह 10 से 4 बजे मिलते हैं। हाँ बोलते 4 o'clock प्लांट है, इसको सुबह सुबह खिलता है ये, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इस मिराबिलस जलापा का कौन सा कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं? तो हम इसका फ्लावर कलर स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर कलर। अच्छा ध्यान देना, एक और प्लांट है जिसका हमारी एनसीईआरटी में जिक्र है, हमने सब कुछ सेम पढ़ना है इसके लिए, इसलिए मैं यहीं पर ही बता दे रही हूँ, ठीक है। वो एक प्लांट है हमारा एंथीरियम मेजस, ठीक है। इसका सबसे अच्छा नाम है स्नैपड्रैगन। और डॉग प्लांट। ये तो एनसीईआरटी में दिया है ना एंटीरिनम के बारे में। एंटीरिनम मजूसा मेजुसा मेजस मेजस माजस मेजस पता नहीं मेजस हमारा पहाड़ी वर्ड चलो, एंटीरिनम मेजस, दोनों के बारे में हमने फ्लावर कलर ही पढ़ना है। इसके लिए भी हमने क्या पढ़ना है? दोनों बिल्कुल सेम होता है, फ्लावर कलर, ठीक है। अब जब मिराबिलस जलापा है, जब इसके डोमिनेंट एलिल होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो जो कलर आता है वो कलर आता है रेड, और जब इसके रिसेसिव टाइप होते हैं तब जो कलर आता है वो कौन सा है? वाइट। ए ही है, आई थिंक एनसीईआरटी में भी ए दिखाया है, क्या दिखाया? नहीं, आर दिखा रखा है, तो आर ही कर लेते चलो। अगर ये दोनों नहीं, राउंड के लिए भी आर ही है ना, तभी मैंने ए लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी ने आर लिखा है, हम भी वही ले लेते हैं चलो देखो, तो जब भी ये क्या होता है? डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में होता तो क्या बनता है? रेड, और जब भी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होता तो तब क्या बनता है? फ्लावर। अब इन दोनों में हमने क्या करवाया? क्रॉसिंग करवाई, और बनी हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या बनेगी? कैपिटल R स्मॉल r, इतना तो ठीक है अब, ठीक है। ये कैसी जनरेशन बनी? मोनोहाइब्रिड जनरेशन बनी। वैसे अगर नॉर्मल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में देखा जाए तो इसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड, मगर इसका कलर रेड ना होकर के क्या हो जाता है? पिंक। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक ही जीन डोमिनेंट है। एक ही जीन डोमिनेंट होता है तो क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है तो कंप्लीट जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट नहीं बना है, इसीलिए इसका कलर कैसा रह गया? पिंक रह गया। हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ब्लेंड हो गए हैं, तो इसलिए ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इस पिंक प्लांट में कराएंगे सेल्फिंग। सब कुछ सेम है
बनाएंगे पनेट चार्ट। 4 हमारे पास में बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। फर्स्ट बॉक्स में आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैपिटल आर है, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है तो इसका कलर कैसा बनेगा, रेड। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर को अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, क्योंकि ये होमोजाइगस रिसेसिव है तो इसका कलर कैसा बनेगा, वाइट। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास में हेट्रोजाइगस कंडीशन आई। हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारी को कैसी दिखाई देगी, पिंक दिखाई देगी। अच्छा, रेड फिनोटाइप रेशियो देखते हैं। ठीक है, रेड कितने, 1, पिंक कितने, 2, व्हाइट कितने, 1। तो रेशियो क्या बना, 1:2:1 सेम होता है। ठीक है, यहां पर आया जीनोटाइपिक रेशियो, कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है और स्मॉल आर 1 है। तो रेशियो अगेन क्या बन गया, 1:2:1। अब अगर कोई पूछे ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो एक जैसा होता है, तो आंसर क्या होगा, और ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप नहीं, इनके नाम पूछ नहीं रही हूं मैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ब्लेंडिंग ऑफ फिनोटाइप, न्यूरोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अलावा नहीं, कोडोमिनेंस में ये रेशियो नहीं आता। इसके अलावा ये रेशियो आता है टेस्ट क्रॉस में। फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो बराबर होता है उधर भी। ठीक है, 1:1 आता है उधर भी। हाँ, टेस्ट क्रॉस इन दोनों में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों के रेशियो क्या है, सेम है। तो अगर कभी आ जाए 1 और 2 बोथ आएगा तो वो टिक करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा, अगर कभी भी हमसे पूछे, ये F2 जनरेशन है, ठीक है, कभी भी हमसे पूछे कि F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है वो ना ही फादर से रिसेंबल करता है और ना ही मदर से, मतलब किसी भी पेरेंट से रिसेंबल नहीं करता है, तो ये कौन से कैरेक्टर का एग्जाम्पल है, तो हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों में से किसी से बिल्कुल भी रिसेंबल नहीं कर रहा। ये नहीं कह रही कि मैं दोनों से रिसेंबल कर रहा है, किसी से भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ना तो ये रेड ही है ना तो ये वाइट ही है, 1% भी नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F1 ऑफस्प्रिंग पेरेंट से रिसेंबल नहीं करता है। सारे साथ में स्नैपड्रैगन ऐसा तो होता है, ये दिखा तो रखा है इसमें, ये मतलब वैसे ही ओरिजिनली। हाँ, सारे साथ में मिलके से देखेंगे रेड व्हाइट पिंक। अभी दिखाऊंगी, ये हटेगा तो। वैसे इसमें भी दिखा सकती हो लेकिन नेट नहीं है। हाँ खोल ना, फिर फोन खोल। मैं तो पढ़ रही थी, दो चैप्टर हो गए आज तेरे। हाँ, पूरे पढ़ ली ना दोनों। कल को आप दोनों के क्वेश्चंस करेगी। स्नैपड्रैगन खुल जा। ये भगवान, कुछ तो खुला भी कौन वो देख, पिंक। ये तो अलग अलग कलर क्यों पिंक। रेड और व्हाइट में से हो रहा है ना क्रॉस, तो अभी बाकी कलर वैसे भी देखो ना हाँ, कितने अलग-अलग पिंक के भी वेरिएशंस दिख रहे हैं, तो अलग अलग कलर के ही हैं। व्हाइट भी है, देख या तो ये भी। देख जा। वाह, मरते हुई कंडीशन में भी चल जा रहा है ये कहीं भी जम जा रहा है ये दीवार में लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, उसका घर मिराबिलस जलापा, 4 o'clock प्लांट फ्लावर्स। देखे 4
white and pink. ये यार नेट स्लो चल रहा है क्या? ये लग रहा है सबसे बढ़िया तो तीनों एक ही में चलो ये ठीक है ना, इसको फटक से उतार ले। चलो सबसे पहले हेडिंग डाले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डैश करके मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, डैश करके फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग, तीनों एक साथ स्लैश स्लैश। अच्छा, कार्ल कॉरेंस ने किस पे काम किया था? मिराबिलस जलापा पे। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पे लास्ट वाले ने शर्माइक। अच्छा, ये वाला जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया था वो कह रही हूँ मैं, मिराबिलस जलापा पे किया था उसने डिस्कवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिर्फ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लिखेगी डेफिनेशन, डैश करके लिख। समझ ही नहीं आ रहा मुझे, समझ ही नहीं आया एनसीईआरटी का। डैश करके लिख। पहले ये बना, वो हो गया वो क्रोमोसोम वाला याद है? तो बनाने शिट, खाली मिटाया। चल, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, दोनों में लिख कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पर बगल में बना एक क्रोमोसोम कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें एरो लगा के लिख एंजाइम mRNA एंजाइम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, इसमें भी लिख mRNA एंजाइम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, रेड कलर। ठीक है, इस वाले में लिखना है थोड़ा दूर बनाना एक दूसरे से, हाँ, mRNA एंजाइम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, मगर इस वाले में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो नीचे कलर लिखना पिंक। ये पिंक के नीचे फूल लगाए तूने? ऐसे ही बनाया, इसमें बनाया, इसमें ठीक है, गजब लग रहा है। मुझे लगा कि वो दिख जाएगा, लेकिन वो अलग सा नहीं दिख रहा, मैंने तो डब्बा बना दिया। अब लिख नीचे, नीचे कहाँ नीचे? यहाँ मतलब लाइक प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल जीन, प्रोडक्ट ऑफ a single gene is unable to produce
to produce dominant trait, so intermediate trait is formed. अब नीचे डेफिनेशन में लिखो, when, इसको अलग पेन से लिखना, when लिख ले, इतनी क्यों जल्दी रहती है काटने की, उसके अगले वर्ड से लिख लेती। डोंट नो, when, तो जिंदगी में याद रहेगा ग्रीन पेन यूज करते समय, मेरी याद आएगी देखना। when in heterozygous condition, the dominant allele is unable to produce its phenotype such condition, such condition ठीक है, is known as incomplete dominance. Such condition is known as incomplete dominance. इसके नीचे ये बना दीजिए आप, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1, मज़ा आ रहा है मुझे। एग्जाम्पल नंबर 1, it sounds nice. It doesn't, not at all. But I am enjoying it. I'm enjoying talking like that. Oh, मेरा बिलिस जलापा। हाँ, एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, नॉर्मल वैसे ठीक है। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock plant, 4 o'clock आर नहीं बोलते, पता तुझे? हाँ पता है मुझे। 4 o'clock plant। रेड को क्या बोलते होंगे फिर वो? एड, रेड। चलो 4 o'clock plant, ऐसे नीचे करके लिखो फ्लावर कलर, फिर उसके नीचे लिखना ये क्रॉस। एक बार आए थे उनको पढ़ाने वाली बाहर से, उनको मेरी इंग्लिश अच्छी लगी और मैं उनके लिए गाने मेरी स्पीच थी, तो मैं मतलब पढ़ रही थी उसको उस टाइम पे, वहाँ पे बैठे थे, इंग्लिश अच्छी है, मैंने कहा मैं थैंक यू सर। चलो कहीं तो सही, कुछ तो सही बोल। अब तो वही हो गया ना। प्रोनाउंसिएशन याद है मुझे, वो अभी तक याद है मुझे। क्या? जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, वो प्रोनाउंसिएशन बोलते थे ना हम पहले। हाँ, प्रोनाउंसिएशन होता है। हाँ वैसे बोल, हाँ, बचपन में हम भी प्रोनाउंसिएशन बोलते थे। फिर बहुत पहले हो गया था ये तो हमारा सही, 11th में या 12th में ऐसे। 11th में, हमारे 6th 7th में हो गया था ये। ना हमारा बहुत बात सही हुआ फिर इस हिसाब से, मतलब आज से बहुत पहले सही हो गया था प्रोनाउंसिएशन। अपनी का बहुत पहले हो गया था। हाँ, और इन्होंने ये वाली बात भी इन्होंने बताई थी, आर नहीं बोलते करके, हम लोग सही में ऐसे ही बोलते थे एड। English is a funny language.
अब जैसे इसको हम, जैसे पेपर है, पेपर को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश तो पापेर पढ़ना चाहिए ना, बट है तो वो पेपर पापेर। हम तो पापेर ही बोलते थे बहुत टाइम पर। नहीं मतलब ऐसे सीरियसली नहीं बोलते थे, मजाक उड़ा के बोलते थे। मैंने क्या पापेर कौन बोलेगा, बचपन से पेपर पेपर बोलते आ रहे हैं सब। कोई भरोसा नहीं। नहीं नहीं, जा आगे जैसे हो भी सकता है ऐसा। થઈ ગયો? रुको, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अभी तो मुझे सिर्फ इंग्लिश और जीनोलॉजी क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, बाप रे, इतना तो ये बोर्ड ब्लैक भी नहीं जितना बोर्ड आ रहा है ब्लैक। खासकर यहाँ पर। ऐसा लग रहा है किसी ने पानी से धो रखा है बोर्ड। वो तो बहुत पहले की बात है। चलो अगला, ये दोनों लिख दिए, वो भी लिखना है। हाँ उसको भी लिख लो साथ ही साथ। वो उसको लिख करके छोटा सा ये बना दो, रेशियो वेशियो मत बनाना, सीधे रेड रेड वाइट वाइट क्रॉस करा के F1 जनरेशन तक बनाना, बस हो गया। यार सेम ही तो है, सेम ही दूंगी, ऐसे लिख दे छोटा सा, सेम है दूंगी। आर आर स्मॉल आर क्रॉस करा करके कैपिटल R स्मॉल r पिंक। मैंने आपने पढ़ा नहीं किया जी, क्या, मेरा भी मिस्टर आपका। कोई बात नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है? नहीं, तभी तो बताने लगा शायद। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी किडनी खराब हो? क्या पता। हाँ, तो तूने अगर स्टडी ही नहीं करी है मेरी किडनी की तो तुझे क्या पता? सेम टू सेम मेंटल ने भी स्टडी नहीं करी तो उन्हें क्या पता? उन्होंने उस कैरेक्टर की स्टडी नहीं करी, होता है। ऐसा भी होता है। क्यों? उन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे ना, उन 7 में से कोई भी नहीं है, कोई और ही है। कोई और ही कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? स्टार्च ग्रेन्स इन सीड्स। अगला एग्जांपल लिखो, एक बार रुक जाना, साइज ऑफ, एक बार मुझे कर फिर कर, फ्लावर कलर के बाद ये तो मिटा दूं। सामने से तो वाइट ही लग रहा है, ये वीडियो में बहुत काला लग रहा है बोर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही ना चल रहा हो कि वाइट कौन सा होता है अभी क्योंकि पूरा ही बोर्ड काला है। अगला एग्जाम्पल क्या है?
साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स इन पी प्लांट। अच्छा तभी पूछा आपने मुझसे। जी हाँ। नहीं पूछते और नहीं बताते मुझे। क्या होता है इसमें? बता रही हाँ, मैं देख रही हूँ एनसीईआरटी में कहीं इसके बारे में जिक्र है कि नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि है इसका जिक्र। पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं पर है, पूरा एक बार पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा कहाँ पर लिखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं पर तो है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं है। तो मैं नहीं कर रही। इसी में होगा कहीं, मेंडल वाली क्रॉसिंग में। चलो फिलहाल हाँ, होता क्या है, जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं ना, इनमें होती है ब्रांचिंग। स्टार्च ग्रेन्स में होती है ब्रांचिंग। स्टार्च के सिंपल ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च। इनमें ब्रांचिंग करवाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो स्टार्च की ब्रांचिंग करवाता है, जिसको हम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नाम दे देते हैं। ठीक है, सिंपल नाम है, कुछ हमने ऐसा बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। मुझे कहीं पर तो याद आ रहा है, कहीं पर है, अगर दिख नहीं रहा है। ठीक है होगा। हाँ ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं हम उसको। ठीक है, वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, स्टार्च की ब्रांचिंग करवाता है। तो स्टार्च की ब्रांचिंग होकर के स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल हो जाता है। तो जब स्टार्च मॉलिक्यूल लार्ज होते हैं तो इसको हम दिखाते हैं जीन कैपिटल बी से, और इसमें स्टार्च के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इस वाला जो जीन है, इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से क्या बन गए, कैपिटल बी बन गए, और यहां पर बनेंगे लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स। हाँ वरना रुक जा, फिर बना लेंगे, पहले देख ले। ठीक, और स्टार्च क्या हुआ ये, स्टार्च नहीं होता, स्पेलिंग आ रही है मेरे को, ऊपर सही लिखे है, पता नहीं क्या हो गया। स्टार्च नहीं गया नहीं, आप उसको मिटा के स्टार्च करने वाले थे ना। हाँ, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, मगर अगर यही जीन होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि एंजाइम बिल्कुल ही एब्सेंट रहता है तो स्टार्च की ब्रांचिंग हो नहीं पाती है, तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स बन करके आते हैं, छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स बन करके आते हैं। ठीक हो गया। अब जब इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई जाती है तो हमारे पास में बनता है कैपिटल बी स्मॉल बी। कायदे से देखा जाए तो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनने चाहिए थे, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करना चाहिए था मेंडल की रिस्पेक्ट में, मगर मेंडल की रिस्पेक्ट करी नहीं इस कैरेक्टर ने। तो ये मेंडल की रिस्पेक्ट किए बिना बनाता है इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम था, यहाँ तो खूब सारा एंजाइम बन रहा था तो अच्छी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही थी। अब यहाँ एक ही जीन है तो एंजाइम भी थोड़ा सा क्या बनेगा, कम बनेगा। एक ही जीन का एंजाइम बनेगा, दूसरी जीन से तो एंजाइम बन नहीं रहा है, तो एंजाइम का अमाउंट कम हो गया तो ब्रांचिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो ग्रेन्स बनते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इंटरमीडिएट साइज के हो जाते हैं। यहाँ तो एंजाइम है ही नहीं तो ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो छोटे छोटे ग्रेन्स। यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइम है इसलिए बड़े बड़े ग्रेन्स, लेकिन यहाँ पर आधा ही एंजाइम है, कम एंजाइम है, इसलिए ब्रांचिंग कम हुई और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन गए। तो यहाँ पर जो स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं, इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन्स बनते हैं। जब डोमिनेंट और रिसेसिव मिल जाते हैं तो हाइट मीडियम की होती है। क्योंकि वहाँ पर क्वालिटेटिव है, वहाँ पर क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। वैसे सोचना भी चाहिए ये बात। सर मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ाया मुझे, मैं सोचती थी कि मतलब जब ये दोनों मिल जाए मीडियम में तो हो सकती है, इंसानों में जब मीडियम है तो इनमें क्यों नहीं है। ठीक है, अब समझ में आती है बातें ये। चलो इसको बना लो। अच्छा, यही जीन अगर इसके बाद सेल्फिंग करेगा तो
सेल्फिंग क्यों बनाओ? सेल्फिंग करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस हो गया कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। इसमें स्टार्च ग्रेन्स स्मॉल, इन दोनों में स्टार्च ग्रेन्स मीडियम, इसमें स्टार्च ग्रेन्स लार्ज। अगेन रेशियो 1:2:1, बिस्किट की जैसे। पुडिंग वाले बिस्किट के जैसा जिसके ऊपर चॉकलेट के टुकड़े होते हैं। चलो ठीक है, तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि क्या पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो बोलेंगे नहीं, प्लांट में थोड़ी होता है, पी प्लांट के स्टार्च ग्रेन वाले कैरेक्टर में होता है। पी प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। अगर ये आ जाए क्वेश्चन में कि पी प्लांट इज ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्लांट, तो आंसर होगा नहीं, पी प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। पी प्लांट हैव इनकम्प्लीट डोमिनेंस ट्रेट या कैरेक्टर, तो तब हम बोलेंगे हाँ एक कैरेक्टर है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है, पूरा का पूरा प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है। ठीक है, इतनी जल्दी टाइम हो गया क्या? आज तो टाइम ही नहीं लगा, मुझे तो को डोमिनेंस भी पढ़ाना था। Oh my God, अब क्या होगा? होगा तो होगा, नहीं तो मक्के का घोगा। और क्या ही होगा? क्या ही हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ उस इसमें नहीं, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है। अच्छा हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ इधर लिखा है। हो गया। रिंकल्ड सीड का रीजन भी स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम में बता रहा है ये, इसमें से हटा देना, इसमें नहीं लिखा है इसमें कोई एंजाइम का नाम। रिंकल्ड सीड का रीजन स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, स्मॉल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट। यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं कैरेक्टर्स को वो तो समझ में आ गया ना कि पी प्लांट में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलता है। ठीक है, धोखा हो गया गलत बात है। छोटा सा।